गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने लाइव कर रहे थे, लाइव जुड़ने की कोशिश की है बट वो असफल रहा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो ही बनाकर अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो मैथ का पहला चैप्टर है वो है वर्गमूल एंड घनमूल। तो उसको दोनों मतलब इसमें दो ही टॉपिक है, वर्गमूल और घनमूल। और यहाँ से यूपी पॉलिटेक्निक में 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने भी दिया था पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम, मैंने भी निकाला हुआ हूँ। और क्योंकि मैं आईआरटी का भी दिया था तो मैं आईआरटी निकाल लिया तो वहाँ पर एडमिशन ले लिया, बट पॉलिटेक्निक में नहीं है। जो ये आईआरटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआरटी के भी सिलेबस में ये है, लगभग पॉलिटेक्निक आईआरटी का सिलेबस सेम है। और जो लड़के पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं वो आईआरटी का फॉर्म जरूर भरें। थोड़ा फीस मांगी है, डोंट वरी, लेकिन अगर आईआरटी में हो गया तो पॉलिटेक्निक से बेटर है, ये मान के चलो। चलो तब स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो जाकर भर दे, अभी भी डेट बची हुई है। आईआरटी की अभी तो है डेट, पॉलिटेक्निक का यही महीने का लास्ट है, मतलब 29 तारीख को लास्ट डेट है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर भर दें फॉर्म, और फॉर्म में कोई मिस्टेक मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वर्गमूल, वर्गमूल एवं घनमूल, ये टॉपिक है पहला चैप्टर। देखो इस पर मैं फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा। मतलब यहाँ पर एकदम पर डे एक क्लास दूंगा, फिजिक्स की भी मैथ की भी, दोनों की एक क्लास पर डे आएगी। तो सिर्फ पढ़ो अच्छे से, मन लगाकर सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाएगा, कर लेना, लग जाएगी नौकरी। ठीक है, चलो देखो वर्गमूल, वर्गमूल एवं घनमूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये पहला चैप्टर है। तो इसमें दो ही टॉपिक है, एक है वर्गमूल, एक है घनमूल। यही दो चीज पढ़ो, मतलब पढ़ना है इसमें बस, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक लेक्चर में एक चैप्टर इसको पूरा खत्म कर देंगे। इस पर कुछ सवाल भी प्रीवियस ईयर के बताएंगे। तो अच्छे से नोट्स बनाते चलो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आराम से करते रहो। पर डे क्लास मिलेगा, लाइव क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। चलो ठीक है, देखो वर्गमूल क्या होता है। पहला है वर्गमूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। स्क्वायर रूट मीन्स, स्क्वायर समझते हो, पहले समझो स्क्वायर क्या होता है। जब स्क्वायर नहीं पता रहेगा स्क्वायर रूट कैसे निकालो। देखो स्क्वायर को हिंदी जो होता है वर्ग। देखो इस स्क्वायर, स्क्वायर का जो मतलब होता है, मतलब दो बार कोई चीज हो, मल्टीप्लिकेशन, जैसे टू का स्क्वायर मतलब पावर टू हो उसकी, टू की स्क्वायर, इसको 2 × 2। ये देखो, ये इसको जो ऊपर ये लगा है इसी को स्क्वायर बोलेंगे हम लोग, ये है स्क्वायर। बट ये जो हम लोग कर रहे हैं ये गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड जिस ठीक है, इसको गुणनखंड बोलते हैं हम लोग। और ये जो है ये गुणनखंड है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स वर्ग, हिंदी इसकी वर्ग है। वर्ग स्क्वायर में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज। गुणनखंड को फैक्टर, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर बोलते हैं कि फैक्टर करके सॉल्व करना।
देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। स्क्वायर अगर वर्ग है तो मतलब अगर ये स्क्वायर होगा तो पावर 2 रहेगा। कोई भी संख्या जैसे 3 का स्क्वायर अगर पूछा जाए 3 का 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ये जो होगा ये गुणनखंड हो जाएगा फैक्टर, और ये जो होगा स्क्वायर हो जाएगा जो ये ऊपर लगा है पावर। इतना तो बात क्लियर हो गई होगी। फिर देखो अब वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? इसी में एक शब्द आ गया मूल। वर्ग था मूल, मूल मतलब होता है जैसे कोई दो चीज, मतलब ये दो है तो इसमें से जो एक, ये दोनों पेयर में है, एक निकालेंगे तो वो मूल हो जाएगा इसका एक। जैसे वर्गमूल का मतलब समझो, इसका जैसे इसकी डिफिनीशन में लिख सकते हो, मतलब अगर कोई वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है, उसका एक पेयर अगर रहता है उसमें स्वयं का, मतलब खुद का एक पेयर रहे, मतलब पेयर तो दो में होता है, सॉरी पेयर नहीं बोल सकते, पेयर में अगर है इसमें से, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, स्क्वायर में मतलब इसका मतलब ये दो बार है, तो इसका जो एक होगा यानी कि एक डिजिट जो होगी इसकी वही, यानी कि स्वयं का नंबर होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे वर्गमूल। तो बोल सकते हैं किसी वर्ग का एक मूल वर्गमूल कहलाता है। यानी कि वर्ग का वर्ग मतलब दो का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ग है 5 का वर्ग, यानी कि 5 इंटू 5, मतलब इसका जो एक मूल होगा ये क्या होगा 5 वर्गमूल होगा। किसका होगा? इसका 5 की स्क्वायर मतलब 25 का, इसको तोड़ेंगे तो 5 5 25 आएगा। तो वर्गमूल का जो सिंबल होता है ऐसे दिखाते हैं उसको, मतलब इसका अगर ये सिंबल लग गया है तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्गमूल 5 होगा, 5 स्क्वायर का। जैसे 3 का पूछा जाए, 3 स्क्वायर में इसका वर्गमूल निकालना है तो लगाएंगे, यहाँ पे रूट लगेगा, ठीक है, तो रूट लगाएंगे 3 इंटू 3 मीन्स एक पेयर, मतलब ये दोनों पेयर में है, एक बाहर में आ जाए, 3 वर्गमूल, ये वर्गमूल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वर्गमूल आप लोग को समझ में आ गया हो। अब देखो घनमूल क्या होता है यहीं पर समझ लो, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं। घनमूल पहले समझते हैं, घन मतलब क्यूब। क्यूब क्या होता है? देखो जैसे इसमें दो का जो बनता था, दो का स्क्वायर होता था, तो इसमें 3 का होगा, जैसे 2 पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 बार। तो इसे हम बोलेंगे, ये जो लग रहा है ये घन है, 2 का घन है। घन मतलब क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब जो होगा ये इसको बोलेंगे 2 का क्यूब है ये। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू, ये फैक्टर्स होंगे इसके, फैक्टर्स ये इसके फैक्टर्स होंगे, और ये जो होगा ये घन होगा इसका, मतलब घन। अब घनमूल निकालने के लिए सेम, बस इसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है। इसमें 2 का पेयर बनता था, ठीक है, इसमें 3 का बनेगा। देखो इसका सिंबल ये ऐसे रहेगा, मतलब 2 का निकालना है घन, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसमें से 3 का जोड़ा बनाकर एक बाहर कर लेते हैं, 3 जोड़े में से 2 बाहर आ गया। इसमें क्या होता था, 2 का जोड़ा बनाते थे, एक बाहर कर लेते थे। तो इसका जो यानी कि 2 की पावर 3 का जो घनमूल होगा ये 2 होगा। ये क्या आया है? घनमूल, क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट आया है इसका। जैसे अगर पूछा जाए 3 की पावर 3 का हमें क्यूब रूट बनाना है, तो कैसे करेंगे? मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जितना पावर रहे उतनी बार मल्टीप्लाई रूट लगा के, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ? 3 बार था, 3 बार कर लिया हमने। 3 का पेयर है ये, एक 3 का जोड़ा बनाकर एक बाहर कर लिया 3,
ये 3 हो गया, ये क्या हुआ, क्यूब रूट। क्यूब रूट यही होता है क्यूब रूट, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अभी आगे और सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो अभी ये तो एक बेसिक चीजें हैं इसकी, बस ये जानते रहो। फिर चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, नोट करना हो कुछ कर लो, फिर चलते हैं। हुआ, चलो चलो चलते हैं। कहाँ चलोगे, पढ़ो पढ़ो, ठीक है, पढ़ते रहो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो परेशान मत हो, खत्म करवाएंगे पढ़ा के जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ठीक, इसका 2 विधि होता है। जैसे वर्गमूल, वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है। एक भाग विधि होता है जिसे डिविजनल मेथड बोलते हैं, एक फैक्टर्स मेथड होता है जिसे गुणनखंड मेथड बोलते हैं। इसको थोड़ा समय, गुणनखंड लगभग बता ही दिए हैं, तो एक बार फिर से देख लो, अभी बताएं जस्ट। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख लो, फाइंड द वर्गमूल, फाइंड द वर्गमूल बाय फैक्टर्स मेथड, लिख दे रहे हैं, फाइंड स्क्वायर रूट्स बाय फैक्टर मेथड। इंग्लिश भी लिख लिया करो तुम लोग, ठीक है, दोनों समझो। हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश, दोनों समझो, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। पहला स्टेप, अगर हमें जैसे 25 का मान लो बोल दिया, 25 का वर्गमूल, हाँ वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 25 का वर्गमूल गुणनखंड विधि बोलते हैं, विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अगर ये बोल दे तो क्या करोगे, देखो कंपटीशन में ये मैटर नहीं करता कि भाग विधि से निकाल रहे हो कि गुणनखंड विधि से, बस आंसर सही आना चाहिए। हम दोनों मेथड बताएंगे, जिसको गुणनखंड से आता रहेगा गुणनखंड से करेगा, दोनों मेथड जानते रहो। जहां ये फेल करेगा वो दशमलव लाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो, जैसे भाग विधि से 25 का वर्गमूल निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब 25 का फैक्टर्स, पेयर्स बनाएंगे, मतलब इसको किससे काट दें, किससे कटेगा, 5 से, 5 5 5, 2 बार गया, 1 आ गया, ठीक है, 2 बन रहा है इसका। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, इसको फिर आगे मतलब 25 का वर्गमूल निकालना है। तो ये जो हुआ मतलब 5 इंटू 5, मतलब ये 2 का पेयर वर्गमूल में जो होता था उसमें से एक पेयर बाहर आ जाता, 5 बाहर आ गया, ठीक है। जो ये हो गया इसका वर्गमूल, वर्गमूल क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट हो गया इसका। जैसे अब किसी भी नंबर का निकालना हो हमें, ठीक है, फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 18,225 का हमें निकालना है, 18,225 का एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है, इसको करा रहे हैं, इसका निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर मतलब निकालेंगे, कितने से कटेगा ये। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर इतने नंबर्स हैं
तो जान लो वो 2 से कट जाएगा, मतलब 2 से वो कटेगा चाहे जैसे, अगर ये लास्ट में, अगर 5 को है तो नहीं कटेगा। तो देखो 5 है तो 5 से 2 से कटेगा नहीं, कन्फर्म में 5 से ट्राई करते हैं। 5 तेईस 15, 3 बचा, 3 इधर आया, 5 दूना 10, 2 बचा, ठीक है, इधर 12 हुआ, 5 दूना 10, 2 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा ये, 5 इक्के 5, 5 दूना 10, यहाँ पे अभी 4 बचा, 5 हाँ 9 बचे 45, 9 बचे 45 होगा, 9 होगा। अब देखो, अब तो नहीं कटेगा, अब क्या करो, अब दूसरे नंबर 9 भी है, 2 से भी नहीं कटेगा, तो क्या करोगे, अब 3 से ट्राई करो, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करो, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 3 चौक 4 आएगा, ठीक है, फिर 3 से काटो, ये 4 हो गया, 3 हो गया, फिर इधर कर ले रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर फिर काट दे रहे हैं 3 से, यहाँ पे 1 आ गया, नहीं 2 से काटो, ये तो 1 हो गया, 2 से कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 2, 1, फिर 2 से काटो, 1, 1 आ गए, इतने फैक्टर्स बन रहे हैं। इसको जब हमने फैक्टराइज किया, रूट लगाते हैं, कितना हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार, फिर 2 बार 3, हाँ 2 बार 3, नहीं ये भी 5 टाइम्स गया है, ठीक है, यहाँ 5 से इसको किए हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 बार आया है 5, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होकर तभी तो आया है, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काटे तो ये 5 से नहीं कटा है, तो यहाँ से 5 से किए, 6 पंचे, सॉरी 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 5, हाँ ठीक है, यहाँ तक हुआ, ये 3 से कैंसिल हुआ, हाँ ठीक है 3 ही रहेगा, 2 इंटू 2 ये हुआ। आगे देखो क्या करते हैं, वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, पेयर बनाते थे, पेयर बना ले रहे हैं, ये 3 ही 5 है, इसका पेयर इसका, तो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं बनता उसको अंदर रहेगा, 5 का 1 बन गया, 1 5 बाहर आ जाएगा, 1 5 बाहर आ गया, इंटू 1 3 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, अभी ये 5 बचा है, 5 को एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 तेईस 15, 15 दूना 30, 30 रूट 5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। कुछ फाल्ट आ रहा है क्या? 18,225, 18,225, क्या मिस्टेक कहीं हुआ है क्या? 5 तेईस 15, यहाँ पे 3 बचा, 5 6 30, सॉरी भाई लोग, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, उसके लिए रियली सॉरी। 5 तेईस 15, 3 बचा, 3 यहाँ पर आया, 32 होगा, 5 6 30, ये 30 हो जाएगा, पूरा चेंज फिर से कर ले रहे हैं, ठीक है, पर यहीं पे कर ले रहे हैं, 18,225 का है, 5 से कर रहे हैं, 5 तेईस 15, 5 तेईस 15, 5 6 30, 2 बचा यहाँ पे, फिर 5 चौक 20, फिर 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 9 45, 7 बचे 35, 5 दूना 10, यहाँ पे 4 बचा, 5 9 45, ठीक है,
फिर ये किससे कटेगा, 3 से काट दे रहे हैं, 3 से काटेंगे, 3 एक के 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 एक के 3 81, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ पे, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, कैंसिल, ठीक है, ये इरेज कर, देखो क्या आएगा यहाँ पे। इसका फैक्टराइज करने के बाद जो फाइनल आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स है 3, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ठीक है। पेयर बनाते हैं, 2 का 2 का 2 का 2, सबका पेयर बन जा रहा है, एक एक बाहर आ जाएगा, 5 3 3 3, कितना हुआ, 5 3 15, 15 3 45, 45, हाँ 15 3 45, 45 3 135, 135 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये आंसर है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन था, ठीक है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है, नोट करना हो कर लो, हुआ, चलो ये हो गया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन प्यारा सा दूसरा कर रहे हैं, वो करेंगे घनमूल पे, एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं एक भाग विधि वाला करा दे रहे हैं इसका, तब उसके बाद जैसे बोल दिया जाए यहाँ पे, दूसरा ले रहे हैं 7089, 7089 का भाग विधि द्वारा, हाँ भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखो वो तो गुणनखंड विधि था, भाग विधि, भाग विधि में क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से देखोगे, 70 80, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिंबल बनाएंगे इसका, ऐसे, इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर बनाते हैं, दोनों का पेयर बना लेंगे इसका, यानी कि कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भाग जैसे देते हैं ना, कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, मतलब अगर 2 से करेंगे तो उसी नंबर से करेंगे, 2 2 जा 4, कम है 70 से, तो हम 3 बार ले जाएंगे, 3 इंटू 3 9, अभी भी कम है, लगभग हमें ले जाना पड़ेगा 7 बार, अब भी कम है, 49 आ रहा है, 8 बार ले जा रहे हैं, 44 64, 9 बार ले जा रहे हैं, अभी भी कम है, 81, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है ये, तो ज्यादा वाला नहीं लेना, हमेशा कम वाला लेना है, तो 8 बार ले जा रहे हैं, जो 8 बार ले जाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे, जो आ रहा है 64 नीचे लिखेंगे, और 1 8 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 1 8 यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ये 64 आ गया, ठीक है, जो अगला नंबर रहेगा वो दोनों पेयर यहाँ पे उतर जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको कितनी बार ले जाएंगे कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 64 है, अगर 1 बार ले जाएंगे, इसके बगल में 1 लिखेंगे इंटू 1, 641 आ रहा है, यानी कि ये 689 है, कम है अभी भी। अगर हम 2 बार ले जा रहे हैं, 642 इंटू 2, यानी कि ये ज्यादा हो जा रहा है, 1284 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है तो नहीं जाएगा, तो हम 1 ही बार ले जाएंगे, कितनी बार, 1 यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर, और कितना आ रहा है 641, ये ऐड करते हैं, इसको माइनस कर लेंगे, 8 आ गया, ये माइनस, इसको माइनस करेंगे 4 0, ये 48 बच गया है, तो अब क्या करेंगे, ये ज्यादा इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा
ऐड करेंगे 642, 642 आ रहा है यहाँ पे। तो ये कम है 48, तो पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 उतार देंगे, हुआ। ये 480 हो गया, लेकिन अभी भी ये कम है इससे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 बढ़ाकर यहाँ 0 लेंगे, ये 4800 हो गया। अब चला जाएगा आराम से। जैसे अब कितनी टाइम्स ले जाएं, 6×7=42, 7 बार, हाँ 7 बार ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है नहीं जाएगा तो 8 बार कम पड़ेगा तो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, अभी भी ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, एक अंक यहाँ पर आएगा तो हमें एक पॉइंट और बढ़ाकर यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर ये 48,000 होगा तब जाएगा ये 6×8=48। हाँ एक बार 6×8=48, ठीक है ट्राई करते हैं एक बार, 7 बार ले जाते हैं, नहीं जाएगा तो 8 बार करेंगे। 42 है, यहाँ पे 8 बार, पहले 7 बार कोशिश करते हैं। 7×7, 7×7=49, 49 के 9 हासिल 4, 7×2=14, 14×4=18 हासिल 1, 7×4=28, 28 से 29 के 9 हासिल 2, 7×6=42, 42 2 कितना हुआ, 42 44, ठीक है। तुम लोग भी कैलकुलेशन एक्सपर्ट हो जाओ एकदम, एग्जाम में कम से 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना, जब तक कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहेगा नहीं कर पाओगे। देखो कितना है 44,989, यहाँ पे कितना है 48,000, अभी भी कम है। अगर हम एक टाइम्स ले जाएंगे, तुम्हें पता है 6×48 हो जाएगा 400, यानी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 50-51 हज़ार की समथिंग। तो हमें पता चल गया कि 7 बार ले जाएंगे। ये कितना है 44,989, यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे एक 7 यहाँ पे आएगा, +7 यहाँ पे ऐड होगा, ये माइनस होगा, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको, ये होगा 64-34, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको जब माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 9 1, यहाँ पे 9 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाँ 7 3 आएगा, 3 आएगा, ये 0, यानी कि 3011 बचेगा, लास्ट में इतना बचेगा। जो फाइनल आंसर हमारा होगा ये होगा, यानी कि जो इसका वर्गमूल आया है, मतलब जो निकाले हैं इसका, यानी कि वर्गमूल ऑफ 7089, इसका वर्गमूल आएगा 81.07, ये फाइनल वर्गमूल इसका आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा वीडियो बैक करना, फिर देखना आ जाएगा। मैं आंसर मैच कर ले रहा हूँ, 270 देखो ठीक आ रहा है, ठीक है, सही है आंसर, ठीक है। जाकर प्रैक्टिस करना इस पर, लगभग 10-20 क्वेश्चन लगाना, खुद ही आदत बन जाएगा। और कैलकुलेशन जल्दी करने की आदत डाल दो, ठीक है। टेबल वोबल याद कर लो बढ़िया से, एग्जाम में नहीं कि मल्टीप्लाई कराना पड़े, ठीक है। चलो अब आते हैं घनमूल पे, समझते हैं घनमूल क्या होता है। वर्गमूल में कोई डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। चलो देखो आप घनमूल देखते हैं। घनमूल, घन मतलब अभी बताए, जिसका 3-3 का पेयर बने। समझते हैं घनमूल। घनमूल ज्ञात करना, फाइंड द क्यूब रूट। तो इसमें क्या करेंगे, घनमूल फाइंड करने के लिए इसकी जो विधि होती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं 3-3 का। जैसे घनमूल अगर बोला जाए, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मान लो दे दिया जा रहा है
दे दिया, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, उठाओगे खट्ट से, समय नहीं देखना है, ठीक है। अगर आया एग्जाम में तुरंत कर उठाना खट्ट से, इसका फैक्टर कर लेना, तुरंत 2 से मल्टीप्लाई काटना, इसे 3 2 दोस करना, फिर ये 1 6 आ जाए, फिर दोस करना 8, फिर दोस करना 4, फिर दोस करना 2 2 2, कैंसिल आउट, कितना बना, ठीक है। यहीं पे पेयर बना लो, 2 2 2, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आंसर, ठीक है। जल्दी करना सीखो, ठीक है। 8 आएगा इसका। तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, क्वेश्चन जो आए उसको जल्दी जल्दी कर लेना, जिसको लगे कि टाइम ज़्यादा लेगा तो उसको आराम से करना है जब टाइम बचेगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका जो सिंबल होता है दिखाने का ये होता है, ये भी समझ लो, अभी बताए थे 64, ये 3 यहाँ पे लगा रहेगा, छोटा सा 3 बना दोगे, जैसे ये होता है घनमूल का सिंबल, ये 3 बना दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, डरना नहीं है यार, आसान है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है 0.000216 का घनमूल बताना है, ठीक है। इसका घनमूल निकालना है, देखो कैसे करोगे। घनमूल निकालने के लिए क्या करोगे, क्या बताएं, इसका निकालना है तो सबसे पहले इसको डिवीजन में चेंज करो, मतलब ये पॉइंट हटाना है हमें, तो जाहिर सी बात है अगर हम दशमलव को इधर ले जाएंगे तो नीचे बढ़ेगा, दशमलव को देखो कैसे हटाना, इसको लिख लेना जो है 0.000216, हटाने का तरीका है दशमलव को 1 मान लेना, ठीक है। यहाँ पे 1 मानना, जितना 0 है सबको लिख देना, 1 2, जितना अंक है सब 0 लगा देना, नहीं कितने अंक तक हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 0, कितना होगा 3 3 6 0 हो गया। अब इसको खल्लास कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। खत्म करने के बाद ये फाइनल हमें बचा, अब इसका हमें घनमूल करना है, तो फैक्टर करो, अब ऐसे बना लो, 16 216 का कैंसिल करो, 2 से 2 1 2 और 8 2 16, गलत हो रहा, 0 रहेगा बीच में, 2 अंक काट रहे हैं, फिर 5 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2, कैंसिल, पेयर बना ले रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, 4 दूना 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक और 8, 8 बार मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा, पूरा लगा देना। नीचे में इसका क्या होगा, इसका भी फाइंड कर ले रहे हैं, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 3 3 6, दो से काटेंगे 0 है तो कट जाएगा, 5 1 2 3 4 5 0, फिर 2 से 25, 1 2 3 4, फिर 2 से ये 1 हो जाएगा, 1 1 2 3, फिर 2 से 6 बचेगा, ये 25, फिर 2 से 3 हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 1, ये 25, फिर 3 हो गया, 1 हो गया, 25 0, अभी भी कटेगा ही, फिर 2 से कटेगा, तो ये 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पे गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, 1 यहाँ पर गया, 6 हो गया, ये 25, अब 5 से कटेगा ये, अब यहाँ पर 5 से काट दे रहे हैं इसे, ये 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 बार गया, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 2 अंक काट रहे हैं, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 से, फिर 5 से कैंसिल कर रहे हैं इसको, 5 6 30 हो जाएगा, एक बचा इधर आएगा, 5 दूना 10, फिर 1, फिर अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से काटो, 3 9 27, 3 3 का 9, कैंसिल, पेयर बना लो, 5 का भी बन गया, एक 3 का, एक 3 बच नहीं, सबका हो गया, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं 1 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 और 6 बार हो गया, 2 इंटू, देखो एग्जाम में इतना मत करना, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, 5 इंटू 5, फिर यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, फिर 3 4 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया, फिर देखो अब जो पेयर बनता है, सीधी सी बात, 3 3 का पेयर बनाकर बाहर कर ले, इसका पेयर, ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे इसका पेयर, इसका नहीं नहीं नहीं, ये बनाओ 3 3 का पेयर, ये इसका, ये पेयर, अभी ये बच रहा है ना, इसको क्या करो, चलो जो बाहर निकल रहा है करते, 2 इंटू, हाँ 2, अंदर बचा, इसको अंदर 4 बचा, 4 मतलब एक बाहर आ जाए, लेकिन रूट, हाँ ठीक है, 4 डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू 2 इंटू रूट में इंटू 3 है, ये हो जाएगा 5, दोनों बचेगा, 5 इंटू 5 इंटू 3, इतना बचेगा पूरा, 2 से 2 2 कैंसिल आउट, तो 1/3 बचा, यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये दोनों से तो कैंसिल आउट हो गया ये, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर इसका, 216, 100 देखो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आओगे फिर लास्ट में कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा आंसर, लेकिन दिक्कत 216 को क्या करो, इसको 6 से अगर करोगे, 6 से ही कर लो, अगर 6 से करोगे 6 3 का 18 हो जाएगा, 18 होगा और 3 बचेगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 6, ये 3 का पेयर बन ही गया, इसका 6 आ गया, डिवाइडेड बाई इसका भी 3 3 का, मतलब 100 100 का पेयर बन जाएगा, मतलब इसका जब करेंगे 100 100 100 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि करके देख लो यार, 100 100 100 कितना होगा, 10 लाख आ रहा है ना, हाँ 3 3 6 आ जाएगा, 10 लाख आएगा, तो ये इसका पेयर बन जा रहा है, कैसे देखो यहाँ पे मतलब 6 0 है, तो इसको डिवाइड कर दो 2 2 में, 3 पार्ट कर लो, वही घनमूल हो जाए, देखो ये सब कैलकुलेशन में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस विधि से मत करना, ठीक है, समझ लो बस जानकारी के लिए, देखो यहाँ पे जैसे ये दिया है, इसका निकालना 6 से बड़ी नंबर से करना, इसको क्या लिख, 6 इंटू 6 इंटू 6,
और इसका 100, 6 जीरो है, इसको 3 पार्ट में बांट दो, 2 2 जीरो, ये रूट के अंदर रहेगा। फिर क्या होगा, एक एक बाहर आ जाएगा, 6 यहाँ से बाहर आ गया, 100 यहाँ से बाहर आ गया, कितना हुआ, कैंसिल करें, ये हो जाएगा 2, हाँ 3/50, 3/50 को अगर दशमलव ले जाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, हाँ 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिए, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाए, ये 300 हो गया, यानी कि 1 जीरो से कटा, 5 6 30, ये आ रहा है 0.06। आंसर कितना आ रहा है इसका, हाँ 0.06 सही है। ऐसे कर सकते हो, ये इजी तरीका है, ठीक है। कोशिश करना है बड़े नंबर से काट, इस तरह नहीं तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, थोड़ा दिमाग से करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो फिर आगे चलते हैं, लिख लो जिसको लिखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बस टाइम आता सबको है, बट टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो टाइम मैनेज कर, खूब प्रैक्टिस करो, लगाओ सवाल, एकदम हो जाएगा। वर्गमूल और घनमूल आप लोगों ने समझ लिया, अब देखो क्या करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे ऐसे दे देगा, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे देगा, फार्मूला है लिख लो, मतलब ऐसे ये लगाएगा, ये x दे देगा, इनटू फिर लगाएगा ऐसे, मतलब ये पूरे पर रहता है, फिर यहाँ पे लगाएगा, फिर x, फिर x, ऐसे ऐसे डॉट, मतलब डॉट 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 n बार, मतलब n तक जाता है ये। फिर इसका जो फार्मूला, एक फार्मूला होता है इसका, x की पावर जो होता है 2 की पावर n माइनस 1 अपान में 2 की पावर n, ये फार्मूला पर रखना, खट से आंसर निकाल देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस पर रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, ठीक। चलो एक करें, ऐसे रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम में जो देगा उसमें कुछ ऐसा देगा कि वो हो जाए, मतलब वो फिक्स रहे, तो चलो हम लोग करते हैं ऐसे रैंडम अपने से ले लें। अगर ऐसे दे दिए 2, हाँ ठीक है 2 दे दिया, मान लो x की वैल्यू 2 दे दिया, तब क्या करोगे, मतलब ऐसे दे दिया 2, फिर दे दिया 2, फिर दे दिया 2 डॉट डॉट n टाइम, तो क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 2, n का मतलब जितने टाइम्स ये आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ये आगे सॉल्व करोगे, 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड पावर 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 4 बाई 8 कैंसिल होगा, 2 की पावर 1/2 ये होगा। चाहो तो इसको नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपान, नहीं इसी पर छोड़ दो, ठीक है इसे छोड़ दो, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर इसके बाद ये रैंडम क्वेश्चन अपने से दिए थे, ठीक है, ठीक है, नहीं तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो एक क्लास और लगेगा, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। अभी इसमें सवाल प्रीवियस ईयर के कुछ हैं कराएंगे, और खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, वहाँ पर उसका जवाब मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।